हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो टुडे इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को कवर किया था, तो आज की वीडियो में भी हम 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ टॉफ़ियाँ ₹10 में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ ₹10 में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल टॉफ़ियों को ₹1 प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। इसमें क्वांटिटी अलग अलग है, तो देख लेते हैं। पहला फर्स्ट केस में जो बोल रहा है कि ₹10 में कितना पीस, 11 पीस मिलता है, खरीदा गया। सेकेंड केस में बोल रहा ₹10 में 9 के भाव से खरीदा गया। तो पहला केस में भी बोला क्वांटिटी सेम होना चाहिए, उतने ही खरीदी गई है। दूसरे केस में भी तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तो एलसीएम ले लेते हैं 99। 11 9 का जो एलसीएम होगा वो 99 होगा। तो 10 रुपये में 11 पीस, 11 पीस का दाम 10 रुपये, तो 99 पीस का दाम कितना होगा? तो ये क्वांटिटी 9 गुना है तो प्राइस भी 9 गुना हो जाएगा, यानी कि सीपी जो पहला सीपी हो जाएगा वो 90 रुपये हो जाएगा। ओके, और दूसरा सीपी जो हो जाएगा, यानी 9 पीस का दाम 10 रुपये, तो 99 पीस का दाम जो है 11 गुना है, तो प्राइस भी 11 गुना, यानी कि 10 गुना 11, 110 रुपये। ओके, कहा गया है कि कुल टॉफ़ियों, यानी पहला केस में 99 टॉफ़ी, दूसरा केस में भी 99 टॉफ़ी, सेम टॉफ़ी हो गया, सेम टॉफ़ी। तो कुल टॉफ़ियों को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया। ओके, तो कुल टॉफ़ी कितने हैं हमारे? कुल जो टॉफ़ी है, कुल टॉफ़ी 99 प्लस 99, 198 पीस। 198 पीस का जो दाम है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 90 प्लस 110, यानी कॉस्ट प्राइस जो है 200 रुपये है। और सेल कितने में किया गया? सेल जो है प्रति टॉफ़ी को ₹1 में प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया है। ठीक है, तो 1 रुपये में 1 टॉफ़ी, तो 198 पीस का दाम, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 198 रुपये हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि हानि हो रही है, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट प्राइस 200 है और सेलिंग प्राइस 198 रुपये है। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है? हमें 2 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे? लॉस या प्रॉफिट जो निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है 200 रुपये पे, मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 2 कट गया, यानी 1 बचा, तो 1% की हानि हो रही है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीद कर ₹11 में 10 नींबू बेचता है, तो उस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत की हानि अथवा लाभ होती है? ठीक है, तो इसमें भी जो है क्वांटिटी अलग अलग दिया गया है। 11 नींबू है, और दूसरे और सेकंड केस में 10 नींबू बेचता है। 11 नींबू खरीदा 10 में। सबसे पहले प्राइस लिखते हैं फर्स्ट केस में, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाते हैं वीडियो की। ओके, सो फर्स्ट केस में क्या है कि ₹10 है में कितना पीस? 11 पीस नींबू बाउट कर रहा, खरीद रहा है। एंड सेकंड केस में क्या है कि 11 रुपये में, ₹11 में वो 10 पीस बेच रहा है। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं। टोटल कितना पीस हो जाएगा? 11 और 10 का जो एलसीएम 110 हो जाएगा। तो मानते हैं कि 110 पीस का 110 पीस जो है खरीदा गया और 110 पीस ही बेचा गया। तो 110 पीस का जो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ये 10 गुना है क्वांटिटी, तो प्राइस भी 10 गुना हो जाएगा। तो 10 गुना 10, 100 रुपये में ख़रीदा गया कॉस्ट प्राइस। एंड एसपी ये 11 गुना है क्वांटिटी, तो प्राइस भी 11 गुना हो जाएगा। तो 11 गुना 11, 121 रुपीज़। तो 100 में ख़रीदा गया और 121 में बेचा गया। तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि 21% का प्रॉफिट हुआ। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 21 रुपये का लाभ, तो 21/100 गुना 100। तो 100 और 100 कट ही जाता है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 21% हो गया। दिस इज़ द आंसर, ये प्रॉफिट हो गया। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार ₹1 में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदता है तथा उतने ही नींबू ₹2 में 1 की दर से खरीदता है और उनको 3 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। ओके, तो इस व्यवसाय में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी?
तो सबसे पहले हम प्राइस लिख देते हैं। पहला जो है ₹1 में कितना खरीद रहा है, 2 पीस खरीद रहा है, 2 की दर से। और सेकेंड केस में क्या है कि ₹2 में ₹2 में 1 की दर से खरीद रहा है। चूँकि क्वेश्चन में जो है सेम क्वांटिटी बोला नींबू खरीदता है, दोनों दोनों केस में। ओके, उतना ही नींबू, कुछ नींबू और उतने ही नींबू खरीदता है, यानी कि सेम क्वांटिटी खरीदता है। तो इसका एलसीएम लेते 2, तो 2 पीस का दाम ₹1 यहाँ हो गया पहला केस में। लेकिन पहले दूसरा केस में क्या, ₹2 में 1 खरीदा, तो दो क्वांटिटी कितने रुपए में खरीदेगा? एक क्वांटिटी का दाम ₹2 है, 2 क्वांटिटी का दाम ₹4, यानी कि पहला ₹1 प्लस ₹4, ये टोटल ₹5 में कितना नींबू खरीद रहा है? 4 नींबू खरीद रहा है। ओके, टोटल ₹5 में 4 नींबू। अब बेच रहा है ₹3 में 3 की दर से। तो अगर हम मानते हैं 4 नींबू बेचा गया, 4 नींबू खरीदा है, 4 नींबू बेचा है, तो 4 नींबू का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹5 है। कॉस्ट प्राइस कितना है 4 नींबू का? ₹5 है। तो ₹3 में 3 की दर से, तो ₹1 में 1 की दर से बेचता है, यानी कि तो ₹4 में कितने की दर से बेचेगा? ₹4 में जो 4 नींबू बेचेगा, तो 4 नींबू का जो एसपी हो जाएगा वो ₹4। ओके, कॉस्ट प्राइस है ₹5 और सेलिंग प्राइस है ₹4, यानी कि हमको हानि हो रही है 4 नींबू का दाम। तो हानि जो है ₹1 की हानि हो रही है, कितने पे? ₹5 पे। 1/5 इंटू 100, इसको जो हम काटेंगे तो वो 20% निकलेगा, यानी कि ऑप्शन 1 20% हमारी हानि हो गई। सो फ्रेंड, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 100 प्याले ₹10 प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है। रास्ते में उसके 10 प्याले टूट जाते हैं, तो शेष प्यालों को वो ₹11 प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है। तो उसकी हानि का प्रतिशत क्या है? तो हमारा हानि पहले से दिया गया है, तो यानी हानि ही हो रहा है। तो ₹10, एक पीस का दाम है ₹10, ₹10 प्रति प्याले, तो 100 प्याले खरीद रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्याले हैं, 100 पीस है, ₹10 एक प्याले का दाम है, तो 10 टोटल ₹1000 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब सेकंड केस में क्या बोला कि रास्ते में उसके 10 प्याले टूट जाते हैं, तो कितना शेष प्याला बचेगा? 100 प्याला खरीदा गया था, 10 टूट गया, तो शेष जो है 90 प्याला बचेगा। ओके, 90 पीस बचेगा। लेकिन उसको जो वो बेच रहा है कितने दर से? ₹11 प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 11×9=99, ₹990, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। तो ख़रीदा गया था ₹1000 में, बेच रहा है ₹990 में, तो ₹10 का हानि हो रहा है कितने में? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं हानि या लाभ, तो 1000 परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो 100 गुना 1000, 1000 कट जाएगा पूरा, यानी 1 बचेगा, तो 1% की हानि हो रही है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं ₹12 में खरीद कर ₹1.25 प्रति वस्तु के भाव में बेच दी, तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ठीक है, तो 12 वस्तु को है ₹12 में खरीद रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹12 दिया गया है, और 1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी गई है। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कितना होगा? 12 गुना 1.25, सो सेलिंग प्राइस 12 एकम 12 हो जाएगा, प्लस ये मान लीजिए ₹54 है, 25 पैसा। 25 पैसा को 12 बार काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बार में ₹1, 8 बार में ₹2, एंड 12 बार में 12 से गुना करेंगे तो ₹3 निकलेंगे। ओके, तो सेलिंग प्राइस जो है ₹15 हो जाएगा टोटल। या तो फिर आपको डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, 12 गुना 1.25, 12 पंचे 60, बाकी 6 हाथ में, 12 दूना 24, 6 30, बाकी 3 हाथ में, ये पॉइंट है, पॉइंट उतार देंगे, 3 बचा शेष, 12 दूना 24, 6 30, 0 3 बचा, तो 12 एकम 12, 12 और 3 15,
नहीं, पॉइंट के बाद जो हमारा जीरो होता है उसको कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम इसको डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं। ओके, सो कितना रुपए का लाभ हो रहा है हमें? 12 में खरीदे, 15 में बेच रहे, 3 रुपये का लाभ कॉस्ट प्राइस पे, गुना 100, 3 चौके 12, 25 बार में। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 25% लाभ। ओके गाइज,